आना पड़ा आज आपको जंतर मंतर? किसान के साथ हो रहा है आज के दौर में, उसको ना तो पूरी लागत मिल रही है, उसको किसानी में घाटा हो रहा है, बल्कि उसको आय होनी चाहिए थी, आज घाटा हो रहा है। कभी ओलावृष्टि हो जाती है, कभी उसकी फसल और उससे हो जाती है, जरा सी भी फसल खराब होती है तो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उसके फसल को लेने के लिए तैयार नहीं है। जो आज किसान आत्महत्या कर रहा है, किसानों का ऋण माफ नहीं होता है, किसानों के उद्योगपतियों का ऋण माफ हो जाता है करोड़ों रुपयों का, लेकिन किसानों के साथ जो जाती हो रही है, आज हम उस सब के लिए किसान कांग्रेस आवाज़ उठा रही है। आज हम सब लोग, कांग्रेस पूरी तरह से किसानों के साथ है और किसानों के लड़ाई कांग्रेस अंतिम सांस तक लड़ती रहेगी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता। आवाजें तो हमेशा उठाते हैं, कांग्रेस पार्टी किसानों को लेकर लगातार आवाज उठा रही है और आज अब सड़कों पर भी है, लेकिन नतीजा क्या निकल पाया? नतीजा तो ये मोदी सरकार से पूछे ना, हर किसी को मोदी सरकार कहती सबका साथ सबका विकास, फिर किसान का विकास क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से कि किसान के लिए क्यों इतना जो है अन्याय किया जाता है। किसान कम से कम उसको इतना पैसा तो मिल जाए अपनी फसल का कि वो अपना जीवन यापन कर सके। उसको जो छोटी जोत के किसान हैं, आज सबसे ज़्यादा छोटी जोत का किसान पिस रहा है, बड़ी जोत का किसान एक बार को इतना नहीं पिसता है, लेकिन उसको भी कम से कम लागत मूल्य तो मिलना चाहिए, एमएसपी तो मिलनी चाहिए। एमएसपी देने को सरकार तैयार नहीं, उनका फसल कम दामों पर लेते हैं उद्योगपति और महंगी दामों पर उसको फिर ब्लैक मार्केटिंग में बेचते हैं। लेकिन बीजेपी तो लगातार किसानों के लिए योजनाएं लेकर आती है, किसानों का सबसे बड़ा हितैषी बताती है। योजनाएं 6,000 रुपए साल के दे रही है किसान को सम्मान निधि। उस सम्मान निधि का आप बता दीजिए, जब कांग्रेस की सरकार थी तो हमने जो है उनका 50-50 हज़ार 3-3 लाख का ऋण माफ किया। अब 6,000 रुपए में आप बता दीजिए, आज के दौर में 6 सिलेंडर नहीं लाएंगे गैस सिलेंडर, क्या करेगा किसान? हम तो कहते हैं 60,000 कम से कम या 6 लाख रुपए उसको साल में मिलना चाहिए, उसकी फसल का मुआवजा। आज सबसे ज़्यादा मेहनत जो है किसान करता है खेत में, उसको बताइए क्या मिल रहा है? सरकार ने 2022 तक 2 गुना आय करने के लिए कहा था कि किसानों की आय दुगनी आय हुई। आप बताएं, खुद बता दीजिए, आप रिपोर्टर हैं, आप जनता के बीच रहती हैं, आप बताइए किसकी आय दुगनी हुई? दुगनी आय अगर सरकार की नियत और नीति साफ हो तभी किसान का भला हो सकता, वरना नहीं हो सकता। कांग्रेस पार्टी के पिटारे में किसानों के लिए क्या है? किसान हूँ, किसान को जो लागत भी नहीं मिल पाती है। लोग अपनी जमीनें क्यों बेच रहे हैं? आज किसानी से विमुख क्यों हो रहा है आदमी? ये भी तो देखे सरकार। किसी चीज़ में अगर फायदा होता है तो किसान कभी नहीं छोड़ेगा। किसान अपनी ज़मीन बेच दे रहा है, जब उस पर ऋण चढ़ जा रहा है, इतना घाटा हो जा रहा है, तो क्या करे जीवन यापन के लिए? आज किसान क्यों अलग हो रहा है खेती से? खेती से किसान क्यों अलग हो रहा है? मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, सरकार से। कह रहे आज किसानों के अच्छे दिन आ गए, किसान बहुत खुश है मोदी सरकार से। अच्छे दिन बताइए आप, कौन से अच्छे दिन आए? कौन सा किसान जो है कल तक खेत जोत रहा था, हल से जोत रहा था, आज उस पर ट्रैक्टर है? बताइए, छोटी जोत का किसान तो सबसे ज़्यादा परेशान है आज। उसकी अगर सरकार की नियत साफ हो, किसान का उद्धार हो सकता है, उत्थान किया जा सकता है किसान का। आप ये देखिए, जो 10 साल पहले किसी चीज़ की कीमत थी उसकी आज कितनी है? जो 10 साल पहले किसान के चावल की, धान की, गेहूं की जो कीमत थी उसको कंपेयर कर लीजिएगा, आज उसकी
मूल्य कम से कम उसको लागत मूल्य तो दे ही है। आज जो किसानों का आज आक्रोश प्रदर्शन हम देख रहे हैं, ये आंदोलन भी बदलेगा क्या? ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। किसान कोई भी दबी कुचली कौम किसी लिमिट तक सह सकती है। जब आदमी के पेट में खाने को नहीं होता तभी क्रांति जन्म लेती है। जब उसके पेट में खाने को नहीं होगा, उसको जीवन यापन करने के लिए पैसा नहीं होगा, तो आंदोलन क्या, एक बहुत बड़ी क्रांति समाज में होगी। अन्नदाता परेशान है लेकिन सरकार जीत की बात करती है, सरकार विकसित देश की बात करती है। हम तो कहते हैं पहले देश के मुद्दे तो संभाल लीजिए। जी है मोदी जी, पहले देश के मुद्दे संभालें, बात को फिर विदेश का देखें। विदेश को आप ऋण दे देते हो, विदेश को मदद दे देते हो, अपनी जनता को तो मदद दीजिए। जो जनता मर रही है उसका तो सोचिए।